हिमाचल प्रदेश राजकीय कला स्नातक संघ आज एक मंत्री के द्वारा मीडिया में दिए गए बयान के प्रति अपना दुख व्यक्त करता है, उस बयान की भर्त्सना करता है जिसमें पूरे शिक्षक समाज को एक तरह से नकारा कहने की कोशिश की गई है। हिमाचल प्रदेश राजकीय कला स्नातक संघ आज एक मंत्री के द्वारा मीडिया में दिए गए बयान के प्रति अपना दुख व्यक्त करता है, उस बयान की भर्त्सना करता है जिसमें पूरे शिक्षक समाज को एक तरह से नकारा कहने की कोशिश की गई है। शिक्षक की भूमिका अगर इस मंत्री को पता नहीं है तो हम बताना चाहेंगे कि उस मंत्री को क ख ग से लेके आज तक की जो भाषा है उसे सिखाने वाले भी शिक्षक थे, उसे कलम पकड़ाने वाले भी शिक्षक थे। और अगर आज वो 35 साल के इस अनुभव की बात कर रहा है तो वो भी शिक्षकों की ही बदौलत उसे मिला है। शिक्षकों ने कोरोना के कारण बहुत सारे काम किए हैं। शिक्षक वर्ग ने बैरियर पे ड्यूटियां दी हैं, हॉस्पिटल्स में दी हैं, स्कूलों में जब कोविड सेंटर बने बाहर से लोग आए उनके लिए ड्यूटियां दी हैं, बच्चों तक उन्होंने मिड डे मील पहुंचाया। जब लॉकडाउन लगा था तो कर्फ्यू पास लेकर जाते रहे, उन्होंने विभिन्न प्रकार की ड्यूटियां की हैं। ऐसा कौन कह सकता है? अगर सभ्य समाज में शिक्षक का सम्मान नहीं है तो मैं पूछना चाहूँगा कि हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी जो अपने गुरु के पैर छू रहे हैं, उन्हीं के देश में अगर शिक्षकों के प्रति इस प्रकार के बयान आएंगे कि शिक्षक मज़े ले रहे हैं, छुट्टियों में काम नहीं कर रहे हैं, कोरोना के दौरान कुछ नहीं हुआ, मैं पूछना चाहूँगा मान्यवर मुख्यमंत्री से, मान्यवर शिक्षा मंत्री से, क्या उन्होंने अपने मंत्री को अपना प्रोग्रेस कार्ड नहीं दिखाया? शिक्षा मंत्री जी ने पीछे ई संवाद कार्यक्रम में 3 लाख लोगों के सुझाव लिए, सब जगह शिक्षकों की प्रशंसा हुई कि उन्होंने दिन रात काम किया है, अपनी आंखें जलाकर काम किया है, दिन रात मेहनत की है, बच्चों के साथ जितना हो सके ओपनली शिक्षा की है, आज होमवर्क चेक किया, सब कुछ किया। लेकिन ये एक मंत्री को नज़र नहीं आ रहा। जो प्रदेश के 65 लाख से अधिक लोगों को नज़र आ रहा है वो एक मंत्री को क्यों नज़र नहीं आ रहा? अगर ऐसा ही रहा तो शिक्षक वर्ग बहुत ही उपेक्षित और द्वंद्व में महसूस करेगा। मान्यवर मुख्यमंत्री इस बात का संज्ञान लें, शिक्षा मंत्री भी देखें, और अगर यही चलता रहा तो संघ उनके खिलाफ बहुत जल्दी धरने की तैयारी करेगा। तो मैं अनुरोध करूंगा सरकार से कि इस मामले में चुप न रहे और कारण बताओ, कम से कम उनसे पूछ ही लें, क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो शिक्षक समाज के लिए सहनीय नहीं है और शिक्षक इस बयान से बहुत आहत हैं। तो हम इस बात से मंत्री जी से यही कहना चाहेंगे कि अगर आप शिक्षकों का आदर नहीं कर सकते हैं तो अपमान भी नहीं कर सकिए। हमारे जो संस्कार हैं वो हम आपकी भाषा नहीं बोल सकते जो आपने कही है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि माननीय मंत्री जी, अगर आप तहजीब के साथ, अदब के साथ हमारे लिए कुछ 4 शब्द कह देते तो शायद वो हमें अच्छे लगते। अगर हमें टीका लगने का अधिकार नहीं है तो हमारे पास बच्चे किसके पढ़ेंगे? जनता के बच्चे हमारे पास आएंगे और फ्रंट लाइन वर्कर का ये जिम्मा होता है कि उसके पास जो भी बच्चे आते हैं वो सुरक्षित रहें। अगर हमने अस्पतालों में ड्यूटियां दी हैं, हमने मिड डे मील की किताबें बांटने से लेके और बहुत सारा राशन पहुँचाने से लेके सारे काम किए हैं, तो मैं पूछना चाहूँगा कि शिक्षकों क्या घर बैठे सैलरी ले रहे थे और मंत्री जी को लग रहा था कि सब कुछ मुफ्त में ही हो रहा है? तो ऐसा नहीं है। अपने क्षेत्र में झांकिए, इलाके में झांकिए, हर जगह आपको एक ही जवाब मिलेगा कि शिक्षकों ने तन मन से काम किया है और वो आज भी कर रहे हैं और करते रहेंगे। भले ही अगर उनके प्रति ऐसे शब्द होते हैं तो इसका जवाब 2022 में मिलेगा। धन्यवाद।